कांवड़ यात्रा में बेहतर पुलिस व्यवस्था पर सीओ का नागरिक अभिनंदन। धामपुर में श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन में बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी का नागरिक अभिनंदन किया गया। नगर की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने सीओ को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस दौरान सीओ ने धामपुर की जनता के सहयोग को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया। मोहल्ला गुजरातियान स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अनिल शर्मा एडवोकेट के संयोजन में हुए कार्यक्रम में नगर की 2 दर्जन से अधिक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी का स्वागत और अभिनंदन किया। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सीओ को माल्यार्पण कर पटका पहनाया और प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए। सम्मानित होने के बाद सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि धामपुर की जनता का प्रेम, स्नेह और सहयोग ही उनकी सेवा की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सीओ ने बताया कि श्रावण मास के दौरान धामपुर सर्किल में पुलिस टीम ने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। कांवड़ यात्रा के दौरान धामपुर से सहसपुर और नेहटौर से फुलसंदा तक विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं ने सेवा शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा की। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी अप्रिय घटना की स्थिति नहीं बनी। सीओ ने लोगों से कहा कि जनहित से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर वे बिना संकोच उनके पास आएं तो समस्या को सुनकर उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। समारोह में पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, पालिकाध्यक्ष चौधरी रविकुमार सिंह, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजू गुप्ता, शरद चंद शर्मा, डॉक्टर MP सिंह और सरदार सतवंत सिंह सलूजा सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किए। समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और पत्रकार संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा ने किया। सम्मानित वास्तव में और हमारे भाई दोनों का ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बहुत लंबे समय से लगभग सावन के महीने में यहाँ से जो काम हो उनको व्यवस्थित करने में बड़े आराम के साथ बिना ज़्यादा हो वो और बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि माहौल को जिस तरह से डाइवर्ट किया एक श्लोक के माध्यम से, शिव स्तुति के माध्यम से, शिव श्लोक के माध्यम से वो सबने देखा है और सराहा है। और वास्तव में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में गणमान्य नागरिक, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार। वैसे तो हम लोग में ड्यूटी करते ही रहते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी को इस तरीके से सम्मानित करना एक अपने आप में बहुत और यहाँ पे अभी तक का जो अनुभव रहा है, आप लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं सारी चीज़ों को अच्छे से करवाने में, चाहे अभी पीछे के जितने भी कार्यक्रम रहे सब में आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा है और आप लोगों को धन्यवाद इस चीज़ के लिए। जय हिंद। सीओ साहब को बधाई और आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। सीओ साहब के कार्यकाल में धामपुर क्षेत्र में पूरे ढंग से शांति बनी हुई है और अभी कांवड़ यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से सीओ साहब ने यहाँ पर करवाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र। साथियों, जब तक हम लोग सम्मिलित करके इस प्रकार से प्रशासन का सम्मान नहीं करेंगे, इनकी तारीफ नहीं करेंगे, इनका हौसला अफजाई नहीं हो सकती। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर चलते रहें, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। तो आपका जो व्यवहार है, जो उनके कार्य शैली है, हम सब इसकी वजह से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे जो सीओ साहब हैं, उनकी कार्य शैली छोटे से प्रकरण में सब धामपुर क्षेत्रवासी ने देखी है। साथियों, जब जनप्रतिनिधि को थाने में फोन नहीं करना पड़ता है तो समझिएगा सब कुछ चंगा थी। तो मुझे तो याद नहीं है कि कभी मैंने किसी कार्य के लिए सीओ साहब ने इंस्पेक्टर साहब को किसी कार्य के लिए फोन करने की भी आवश्यकता पड़ी हो, क्योंकि हमारे दोनों ही अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लोगों ने लिया तो सबसे पहले जो हम लोग
राधा कृष्ण मंदिर में उपस्थित हैं, उनकी आराधना से ही मैं बात शुरू करूंगा। भजे प्रजैकमण्डलं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुभिक्षपुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं। प्रभु का आशीर्वाद अगर सबको प्राप्त होता रहे, हम लोग निश्चित रूप से सफल भी रहेंगे और मनोकामना भी पूर्ण होगी। अब मैं आज जो सभी संभ्रांत लोग बुला के सम्मानित कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सम्मान का पात्र मैं नहीं, आप। ये आपके वजह से चीजें हो पाई। मैं तो सेवक के रूप में आया था और उसी रूप में विदा भी लेना चाहूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप हमको सीओ के रूप में याद रखें। अगर आप अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे, मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्यों? परिवार का हिस्सा मानेंगे तो आधी रात भी बिना किसी हेजिटेशन के आप कॉल करके अपनी बात कर सकते हैं, और समय रहते अगर अपनी बात आपने हमें बता दी तो मैं आपकी उस समय मदद करने की स्थिति में रहूंगा। बाद में बताने पर वही होता है आपकी पंचायत। मैं समय से चीजों को चाहता हूं, और मेरी पहचान आप लोग वीडियो से मत बनाइए। मेरी पहचान आपके बीच सेवा करने की है। वीडियो महज उसके पात्र होते हैं। यह पुलिस का रोज का काम है। आप जानते हो, हमें माने पुलिसिंग को कोई अच्छा नहीं कर सकता। वजह, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसी पर हम रोकने का काम करते हैं। आप बीच सड़क पर जा रहे हो, मैं डाल के कहता हूं किनारे चलो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सार्वजनिक स्थान पर कोई अमर्यादित चीज करते हो, मैं आपको टोकता हूं तो आपको लगता है मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात है, तो हमको आप अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जब पारिवारिक बात होती है, समस्या धामपुर की है, तो मैं चाहता हूं समाधान भी धामपुर के लोग ही करें। सही गलत सब लोगों को पता है, क्या सही है क्या गलत है। हमें सेकंड नंबर पर रखें। जब कोई नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से जिस सेवा के लिए वर्दी आपने पहनाया है, उसको कार्य को निश्चित रूप से उसी रूप में करेंगे। फिर आगे समझ नहीं आता सामने कौन है, ये विषय ही नहीं। गलत का विरोध करना बचपन से सीखा, आज तक वही है। और जब भी जिस रूप में भी आपको मेरी जरूरत हो, मैं उसी रूप में आपको वहां स्थापित मिलूंगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं।